दोस्तों, आप लोग अच्छे होंगे। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। दोस्तों, हम तो वीडियो बनाना नहीं चाहते थे दोस्तों, पर क्या करें, घर में बैठे बैठे उब जा रहे थे दोस्तों। टेंशन हमेशा मतलब दिमाग में छाई हुई थी, इसलिए नहीं वीडियो बना रहे थे दोस्तों। वीडियो बनाने का एकदम मन ही नहीं था। आप लोग तो वीडियो में देख ही रहे हैं कि हमारी मम्मी जो है सासू माँ अब हमारे बीच में नहीं रही दोस्तों, छोड़कर चली गई। आज 5वां दिन हो गया, एकदम खाली खाली सा लग रहा है दोस्तों। फिलहाल मैं क्या करें, सोच रही थी कि क्यों ना एक ब्लॉग वीडियो बना करके डाल दें, और 2 शॉर्ट वीडियो डाले हुए हैं। कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि भगवान का दर्शन करो सुख मिलेगा। लोग कहते हैं भगवान का दर्शन करो सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। अरे नहीं, सुख और शांति भगवान के दर्शन करने से पल भर के लिए मिलती है। माँ बाप के दर्शन करो, उन्हें याद करो, जीवन भर की शांति मिलती है। माँ बाप है, उन्हें खुश रखो, तुम्हें खुश रखेंगे। वो खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे दोस्तों। वो भी खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे दोस्तों। माँ बाप की कर्म है हमारे साथ रहेगी। माँ बाप के साथ अगर कर्म करो, अच्छा कर्म करो, वही कर्म हमारे साथ रहेगी दोस्तों, वही असर हमारे साथ रहेगी। तो प्लीज दोस्तों, जो लोग माँ बाप से इतना नफरत करते हैं, सास ससुर से इतना नफरत करते हो, उस भाई बहन मम्मी पापा को मैं सबको बोल रही हूँ, एक लोग को नहीं, मैं सबको बोल रही हूँ। तो प्लीज आप लोग से एक ही हाथ जोड़ के विनती है, कभी अपने माँ बाप को आंख में आंसू मत आने देना दोस्तों, मत आने देना। क्योंकि आज हमें महसूस हो रही है कि क्या नहीं किए अपनी मम्मी के साथ। पापा तो नहीं रहे इस दुनिया में, 9 साल पहले ही चले गए थे, 10वां साल हो गया। बेटी छोटी वाली थी मतलब गोदी में, तब के पापा मतलब चले गए दुनिया छोड़ करके। मम्मी थी, वही पापा मम्मी की दोनों की प्यार मतलब हमें मिल रहे थे, दोनों मतलब पति और पत्नी को, बच्चे को भी। कहीं भी जाती थी मम्मी को बोलती थी, मम्मी बच्चे को देखना, कहीं जाने ना पाए, घूमने ना पाए। मम्मी माँ की तरह देखभाल की थी। आज हमारे बीच नहीं है दोस्तों, हमें बहुत तकलीफ होती है कि आज हमारी मम्मी नहीं रही। हमारी खोज कौन लेगा, हमारे बच्चे की खोज कौन लेगा, किसके सहारे हम रहेंगे, किसको बोलेंगे। कहीं भी अगर जाना पड़ेगा दोस्तों, हमें बहुत आँच लगेगी कि हमारे बीच मम्मी नहीं रही, तो हम किसको बोलेंगे, कौन किसका है आज के युग में। कहते हैं ना दोस्तों कि देवरान जेठान आन का, सास ससुर अपना। तो सास ससुर अपना होता है दोस्तों, वो अपने होते हैं, वही अपने दर्द समझते हैं। अगर सास ससुर को अपना मानती हो तो उनको कभी भी दर्द मत देना, कभी भी उन्हें रोने मत देना। माँ की तरह उनकी सेवा करो, माँ की तरह उनकी देखभाल करो। अगर उनकी देखभाल भी अच्छे से आप लोग करेंगी तो उनकी ही आँख में आप लोग को नजर में माँ दिखेगी। माँ से कभी नफरत मत करना, माँ तो माँ होती है, सास हो या फिर माँ। अरे वो तो जन्म देती है तो माँ कहलाती है, दान तो सास देकर जाती है, जीवन दान इसलिए सास ही देकर जाती है। पर बहुत लोग को सास और ससुर बहुत भार पड़ जाते हैं, गलत सोच है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आज हमारे बीच हमारी मम्मी नहीं रही, इसलिए मैं आप लोगों को कभी भी ऐसा भाषा बोल नहीं पा रही थी, नहीं बोलना चाहती थी, पर आज बोल रही हूँ दोस्तों। क्योंकि हम 16 साल हो गया शादी को, पर मायके में जाती थी, सिर्फ 2 दिन 3 दिन रहती थी। मम्मी रहने नहीं देती थी हमें, बोलती थी घर आजा, हमें निक नहीं लग रही है। बच्चे को लेकर चली गई, बच्चे को नहीं लेकर जाने देती थी, बोलती थी कि घर पे लड़के बच्चे नहीं है, अच्छा नहीं लग रही है, रोने लगती थी। वहाँ से लेके वापस आ जाती थी। मम्मी भी बोलती थी, हमारी मम्मी जो जन्म दी है, बोलती थी यहाँ पे रहती नहीं है, चली जाती है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, ऐसे वैसे मतलब बोलती रहती थी। पर वो तो हम समझते थे ना कि हमारी मम्मी तो सिर्फ जन्म दी है, पर जीवन दान तो सास ने दी है।
तो सास को खुश रखना हमारा फर्ज बनता है। अगर गलत कह रहे हैं भाइयों बहनों मम्मी पापा तो आप लोग प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। जीवन दान तो असली सासी का या सास ससुर का फर्ज होता है। जन्म तो माँ देती है, तो भगवान माँ भी जन्म देने वाली भी मम्मी पापा है, और भगवान सास ससुर भी है, क्योंकि हमें अपना बेटा सौंपा है, अपना बेटा सौंपा है, अपना प्यार हमारे लिए सौंपा है, अपना सब कुछ हमारे लिए सौंप कर गई है। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि वीडियो तो फिलहाल में अभी तक तो मैं नहीं डाल पाऊंगी, इसलिए कि 5वां दिन हो गया है मम्मी को मतलब अपना ये सब छोड़ने से, ये दुनिया छोड़ने से मम्मी को 5वां दिन हो गया है। तो अभी तक अब फिलहाल में मूड नहीं है वीडियो बनाने के लिए। मैं वीडियो सिर्फ यही सब की डालूंगी, तो प्लीज आप लोग हमारी वीडियो को आगे बढ़ाइए। मम्मी तो मम्मी गई, मम्मी के साथ प्रेम और सहारा दोनों साथ में ले गई अपनी। नहीं रही हमारे बीच हमारी मम्मी, नहीं रही दोस्तों। जिन लोगों ने सास को नफरत में देखते हैं ना दोस्तों, उन्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। तो प्लीज उन्हें कभी नफरत मत कीजिएगा, कभी भी मत कीजिएगा। आज वही यादें हमें बहुत रुला रही है। हमें कभी आंख में आंसू हमारी नहीं आने देती थी, बोलती थी क्यों रो रही है, क्या हुआ। कोई भी तकलीफें होती थी मम्मी से तुरंत बोलती थी, मैं अपनी आवाज़ बाहर नहीं निकालती थी दोस्तों। इसलिए कि घर का बात घर में रह जाए, वो समझती है तो सास समझती है, और नहीं समझती है तो सास ही नहीं समझती है। जब सास को अपना नहीं समझेगी तो सास भी आपको नहीं समझेगी। तो प्लीज़ आप लोग सास को समझिए, अगर आप लोग समझेंगी तो आप लोग को भी वो समझेगी। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। आप लोग से हाथ जोड़ करके विनती है कि आप लोग कभी भी माँ बाप से नफरत मत कीजिएगा दोस्तों। इतना समझ लीजिए कि आज 5वां दिन हो गया दोस्तों। आज 5 दिन से कलट रही हो कि मम्मी मुझे कहीं दिख जाए। मम्मी मेरी चली गई छोड़ करके, सपनों में भी नहीं आती कि हाँ मुझे कुछ कमी रह गई, क्योंकि मैं उन्हें कमी भी नहीं दिया, कोई भी चीज़ की कमी नहीं दिया। इसलिए मैंने ऑपरेशन भी नहीं करवाई। उनके धड़कन पे दिक्कत थी पर ऑपरेशन नहीं करवाई, क्योंकि उनका उम्र 75-76 के लगभग में हो चुका था दोस्तों। इसलिए मैंने ऑपरेशन नहीं करवाई कि शायद धड़कन कम हो जाता है उम्र के साथ साथ। इसलिए मम्मी को ऑपरेशन अगर करवाना पड़ता तो मैं करवा देता, कि क्योंकि उम्र बहुत ज़्यादा हो चुका था दोस्तों। नहीं करवाई। इसी चालाकी में मैं सोची घर पे रखूंगी, उनकी सेवा सत्कार देखभाल खान पान मैं साथ में लेकर हंस बोल करके उनको जो है कि करूंगी, देखूंगी। फिलहाल में बीच में थोड़ा बहुत ज़्यादा 2-3 बार सीरियस हो गई थी, फिर उठा करके बनारस लेकर गए थे हम लोग, फिर भी जिंदगी नहीं बची दोस्तों। अचानक मंगलवार को, मतलब सोमवार को रात को 11 बजे उनकी पेट में दर्द अचानक से उठा, सीना दर्द करने लगा दोस्तों। हम लोग लेकर भागे, बस वही जो उनका मर्ज है वही फटा और उल्टी हो गई, उनको जो है जुलाब हो गया। तो बहुत कोशिश पे हम लोग समझ गए कि बस करिए, मम्मी हमारी जो है कि हमारी साथ छोड़ रही है। हम लोग समझ गए दोस्तों, लेकर घर चले आए। मम्मी हमारी संगत छोड़ दी, हमारे बीच नहीं रही दोस्तों। अब एकदम अकेलापन हूँ। अब उनके कार्यक्रम में लगे हैं। भगवान जो है कि देखिए एकदम तबाही मचा रखे हैं, कुछ करने भी नहीं देते। इतना बारिश हो रही है। कल सुबह 5 बजे, शाम को 5 बजे से बारिश चालू है, कंटिन्यू बारिश, मतलब रात को पूरा एकदम रात भर हुई है। अभी तक फिलहाल में 12:21 हो रही है, बारिश चालू है, बारिश बंद नहीं हो पा रही है। अब सोच रही हूँ कि जो भी कुछ करना है कैसे करूँगी कैसे नहीं करूँगी, क्योंकि भगवान समय नहीं दे रही हैं। बारिश होती रह गई है और कुछ होने की लाइट भी नहीं है। कुछ होगी तो कैसे होगी, बिना लाइट की मतलब
आगे के कार्यक्रम भी नहीं बढ़ेगी। मतलब जो कुछ है आप लोग तो समझते हैं रीति रिवाज कैसे किया जाता है। तो आज 5वां दिन हो गया। दोस्तों आप लोग से उम्मीद है कि प्लीज़ हमारी इस ब्लॉग वीडियो पर अगर आप लोग को हमारी शब्द अच्छा लगे तो प्लीज़ भाई बहन मम्मी पापा आप सभी को बोल रही हूँ, आप लोग हमारी वीडियो को आगे बढ़ाइए। हमें भी उम्मीद है कि हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि अब मम्मी पापा मतलब मेरे सास और ससुर अब इस दुनिया में नहीं रहे दोस्तों। बोले जाते हैं कि बेटी पराया धन होती है, तो अब तो आप लोग समझते हैं। तो आप प्लीज़ अब आप लोग हमारे लिए सब कुछ हैं, अब हमारे ही है आप सब। अब आप लोग हमारे हैं, आप लोग हमारे सहारा बनेंगे। मम्मी पापा के चले जाने के बाद अब आप लोग हमारे सहारा हैं। रहेगी बात जन्म दिले वाली मम्मी पापा, तो वो सब तो जब मैं जाऊंगी और दुख तकलीफ होगा तब के लिए हैं। फिलहाल में मेरे लिए तो मेरे जान है मेरे मम्मी पापा। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे जान है।